गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था एडवर्ब, उसके बाद जो मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच में से, वो है इंटरजेक्शन। व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन को भी अगर हमें समझना है, बहुत कम समय के अंदर मैं इंटरजेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स विच शोज़ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग इन अ वेरी सडन वे। अचानक से हमारे द्वारा प्रकट की गई वो मानवीय भावनाएं जिसका कोई हिंदी तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन उसको हमारे सामने जो लिसनर होता है, जो हमारे सामने व्यक्ति होता है, उसके सामने हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम किसी ह्यूमन एक्सप्रेशंस का सहारा लेते हैं। उन एक्सप्रेशंस का सहारा लेने के लिए हमें जो वर्ड यूज़ में लेना पड़ता है उसका नाम है इंटरजेक्शन। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक हमारे सामने है। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन शो सडन फीलिंग और इमोशंस, अचानक से उत्पन्न हुई भावनाओं को बताने का एक ज़रिया है। इंटरजेक्शंस ऑलवेज फॉलोड बाय अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, ये आपको पहचानने में बहुत सहायता करेगा। जब भी इंटरजेक्शन आएगा तो उसके अंदर आपको एक साइन मिलेगा। वो साइन, वो प्रतीक क्या है? इंटरजेक्शन के साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस लगाया हुआ होता है। वो हमें ज़रूर ये बता देगा कि ये सेंटेंस जो दिया गया है, इसमें जिस वर्ड पर अंडरलाइन किया गया है वो वर्ड क्या है? वो इंटरजेक्शन है। अब यहाँ पर मैं कुछ इंटरजेक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यूजुअली हम उनको यूज़ करते हैं हमारी आम बोलचाल की रूटीन भाषा के अंदर। उसे आप देखिए, ये सारे इंटरजेक्शंस हम यूज़ करते हैं। अलास, फाई, फाई, हे, व्हाट, how, wonderful, ouch, oh, और and last, oof. These are the words which shows our sudden emotions and feeling. इन शब्दों का हम आम बोलचाल की भाषा में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना यूज़ लेते हैं, लेकिन हम कभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो आज हमारे सामने क्लियर हो चुका कि ऐसा शब्द जो हमारी मानवीय भावनाओं को के साथ अचानक होने वाले परिवर्तन के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जो शब्द हमारे अंदर से निकल करके आता है, जिसका कतई कोई हिंदी तात्पर्य नहीं होता है, उसे केवल सुनने वाले व्यक्ति के द्वारा उस करंट सिचुएशन के अंदर समझा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 में वर्ड लिखा है वो है वाव, नंबर 2 हुर्रे। ये दोनों जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं वो तब यूज़ में ले जाते हैं जब हमारे सामने वाव का यूज़ होता है, जब व्हेन वी आर सरप्राइज, जब हम किसी चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए, तो हम उसके लिए उसकी ब्यूटी को, उस चीज़ की जो भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमारी भावनाओं को प्रदर्शन करने के जो वर्ड काम में लेते हैं वो होता है वाव। हुर्रे का यूज़ जब हम करते हैं तो उसका यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन वी आर सो हैप्पी एंड अपलाउडिंग समवन, किसी की हुटिंग की जाती है या फिर हम कोई चीज़ हम जीत जाते हैं, जैसे कि हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, तो वो कहलाता है इंटरजेक्शन। अलास, जब हम बहुत दुखी होते हैं उसके लिए जो सेंटेंस हम बनाते हैं, उसके लिए जो पहला वर्ड हमारे मुँह से निकलता है वो, उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं अलास। फाई, व्हेन वी गेट अक्रॉस विथ समथिंग डिस्गस्टिंग, जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जो बड़ी बेहुदा हो, बेकार हो, उसके लिए हम फाई का यूज़ करते हैं। हिंदी में हम कई बार बोलते हैं छी छी क्या, तो उसके लिए हम फाई का यूज़ करते हैं। हे, जब हमें लंबे समय के अंतराल बाद कोई हमारा मित्र मिलता है, कोई ऐसा पर्सन मिलता है टू हुम वी नो, जिसे हम जानते हैं, बट वी मेट आफ्टर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कभी लंबे समय बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है, तो हम उससे इस प्रकार का वर्ड यूज़ में लेकर को संबोधित करते हैं। और व्हाट, कई बार हमारे को ऐसी सूचना मिलती है जिसके ऊपर हमें विश्वास नहीं होता। वी डोंट बिलीव ऑन दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर वी गिव आवर एक्सप्रेशंस, तब हमारे हाव भाव जो निकल के आते हैं वो हमें ये बताते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। व्हाट, क्या ऐसा हो गया? तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हाउ, कैसे, कोई ऐसा कार्य जिसका होना असंभव था फिर भी वो किसी ने कर दिया, तो आप उससे ये पूछते हैं कि कैसे हुआ, हाउ, किस प्रकार से हुआ, तो वहाँ पर इंटरजेक्शन लग जाता है। ये प्रश्नवाचक नहीं है, WH वर्ड नहीं है, ये इंटरजेक्शन है। वंडरफुल, वो चीज़ जो बहुत ही उम्दा हो हमारे सामने, उसके लिए हम वंडरफुल का यूज़ करते हैं।
आउच का यूज़ कब किया जाता है? व्हेन वी फेस सम काइंड्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर। कई बार हमें फिजिकली कुछ टॉर्चर किया जाता है किसी के द्वारा, या अचानक से कोई चीज़ चुभ जाती है, या तो उस वक़्त हम आउच का यूज़ करते हैं। ओह एंड उफ, ये भी दो इंटरजेक्शन है। जब बहुत गर्मी लगती है तो हम कई बार बैठे बैठे अपने साथी के साथ बैठे होते हैं, व्हेन दैट टाइम वी शो आवर एक्सप्रेशंस, उफ इट्स टू हॉट, आज बहुत गर्मी है। तो इन शब्दों को हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में रोज़ाना काम में लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये इंटरजेक्शंस होते हैं। अब व्हेन द इंटरजेक्शंस चेंज इनटू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कभी कभी इंटरजेक्शंस के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इंटरजेक्शंस के साथ में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। तो जब मैं इसके साथ सेंटेंस जोड़ूंगा, उदाहरण के लिए वाव, दिस इज अमेजिंग। अब ये मैंने पूरा वर्ड से सेंटेंस बना दिया। एक वर्ड था वाव, तब तक तो इंटरजेक्शन था। अब एग्जाम के अंदर आप ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज दिस, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बताएंगे इंटरजेक्शन है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए विच सेंटेंस इज दिस, ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो ये होगा, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत आसान है। अकेला वर्ड आए, उस पर अंडरलाइन हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन कहलाएगा। लेकिन उस वर्ड के साथ में अगर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वहाँ से किसी प्रकार की कोई सूचना प्रदर्शित हो रही है, और पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसके साथ में जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए उनके साथ में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव won the match, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास, 30 people died in एक्सीडेंट। बड़े दुख की बात होती है तो हम अलास का यूज़ करते हैं। याद रहे, अकेला वर्ड आएगा तो इंटरजेक्शन, पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अंडरलाइन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है। 5 यू आर सो डर्टी, हे आर यू रवि, क्या तुम रवि ही हो? प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। और पूरे की बात की जाए तो वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज दिस रियली हैपन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, लेकिन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है। वाव, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस, कितना खूबसूरत फूल है ये। तो यहाँ पर बात की जा रही है व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। यहाँ एक फूल की बात की जा रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पर इंटरजेक्शन आया है हाउ के साथ में। वंडरफुल, दिस इज रियली एस्टोनिशिंग, ये तो वास्तव में बहुत ही शानदार है, तो उसके लिए हमने वंडरफुल का यूज़ किया। आउच, इट हर्ट, तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर दर्द हुआ, अचानक से कोई फिजिकली टॉर्चर हुआ, तो हमने आउच का यूज़ किया। आई लाइक इट, जब किसी चीज़ की पसंदगी की बात की जाए तब, और यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है, इट इज़ टू हॉट। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि कुछ सेंटेंसेस को मैंने इंटरजेक्शन के साथ में कोरिलेट किया है, कनेक्ट किया है, और हमारे सामने पूरी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो मानवीय भावनाओं को, इट मीन्स ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं, वो सारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। एंड द सेंटेंस विच फॉलोड बाय द इंटरजेक्शंस, वो सेंटेंस जो इंटरजेक्शंस के साथ लगा हुआ हो, वो पूरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो सेंटेंस हमें क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम और क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आगे लगा हुआ है उसे हम पीछे भी लगा हुआ पाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जा सकता है, उसको लेकर के हमें किसी प्रकार से कन्फ्यूजन या डाउट क्रिएट नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जो इंटरजेक्शन का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसमें किसी प्रकार का हमें कोई डाउट नहीं रह जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रीपोजिशंस का। बी रेडी, डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी, एंड वट एवर द वीडियोज़ आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, वॉच कंटिन्यूसली, and whenever you feel any kind of difficulty in any kind of topic, just message me. I will definitely give you the solution of that type of topic and the relevant thing. मैं आपको ज़रूर दूंगा सॉल्यूशन आपको उस चीज़ का, लेकिन आपको सारे वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखना होगा। और मेरे वीडियोज़ शॉर्ट क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में जो विद्यार्थी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं उनका समय ख़राब नहीं हो। मैं चाहूँ तो वीडियो को बड़ा बना सकता हूँ, एक की जगह 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है, और इस मूल्यवान समय को हम किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको वही चीज़ देना चाहता हूँ जहाँ आपके डाउट्स होते हैं, ताकि आप वीडियोस को देखें, अपने डाउट क्लियर करें। जो भी गाइड, जो भी बुक अगर आपके पास में है उसको अच्छे से प्रेफर करें, उससे आप गो थ्रू हों, और इन नियमों को जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उन्हें अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। वो रीट एग्जामिनेशंस में जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे डिटेल स्टडी आपको करवानी है, बड़ा वीडियो जारी करना है, तो मैं बड़ा वीडियो भी आपको जारी करूंगा और वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी करते रहें, और जहां डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे याद कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।